कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में विचार आते हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि आज हमने पूजा में ऐसा किया, हमसे ये गलती हो गई, या हमारे पूजा में ऐसा हो गया, या हम पूजा में ये नहीं कर पाए, हमें ऐसा करना चाहिए था, हम ऐसा नहीं कर पाए। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती, जैसे आपके दीपक में फूल बन रहा है तो फूल बनना बंद हो गया, या आपको भगवान के स्वप्न आते थे तो वो स्वप्न आना बंद हो गए, या रोज़ स्वप्न नहीं आ रहे हैं, या फिर इस तरह से आपके मन में भी रहता होगा कि रोज़ फूल नहीं बन रहा है, बनता है तो पूरा नहीं बन पा रहा है, या जो संकेत आपको मिलने लगते हैं वो मिल नहीं रहे हैं। इस तरह के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और विचारों के साथ में ये प्रश्न भी उठता है मन में कि क्या कहीं भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, या हमने कोई पूजा में भूल कर दी है, या हमने पूजा सही से नहीं की भगवान की। हम जिस भाव से भगवान को पूजते थे वो भगवान हमारी बातों से नाराज़ हो गए हैं, हमारे पूजा भाव से नाराज़ हो गए हैं, या हमने कोई मंत्र सही से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से भगवान नाराज़ हो गए हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं। तो आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप सात्विक देवताओं की पूजा करते हैं, और सात्विक देवता आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, वो प्रसन्न ही होते हैं। आपसे नाराज़ होने का कोई सवाल नहीं उठता है जब आपके मन में भाव रहता है, भले आपके पास में सामग्री हो या ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सामग्री होती है पूजा की, भगवान के लिए अर्पित करने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भगवान के लिए सामग्री नहीं भी होती है। जैसे आप भगवान को रोज़ पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास पुष्प नहीं भी होते हैं। तो ऐसा मत मन में विचार लेके आइए कि आपने भगवान को पुष्प अर्पित नहीं किया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, या आपके दीपक में फूल बनता था, रोज़ फूल बन रहा है, अब बनना बंद हो गया है, या रोज़ नहीं बनता है, तो क्या भगवान नाराज़ हो गए, भगवान आपको संकेत नहीं दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। संकेत होता है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ संकेत मिले। अगर कोई चीज़ रोज़ होने लगेगी, नित्य होने लगेगी, तो वो संकेत नहीं कहलाएगी, आप उसे संकेत की श्रेणी में नहीं रख सकते। संकेत का अर्थ होता है कि कभी कभी दिखना, उसे आप संकेत कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे आपको रात में स्वप्न आते हैं भगवान के स्वप्न आप देखा करते हैं, या उनके कोई स्मृति चिन्ह देखते हैं स्वप्न में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भगवान के स्वप्न नहीं भी आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि अब भगवान की कोई शक्ति नहीं है, या भगवान ने हमें संकेत देना बंद कर दिया है, या भगवान कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। तो जो सात्विक देवता होते हैं, जिन देवी देवताओं की आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ उन्हें नित्य भाव से पूजते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आज आपने भावपूर्वक पूजा की तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, कल आपको श्राप दे देंगे। ऐसा मत सोचिए, मन में ऐसे विचार भी मत लेके आइए कि भगवान आपसे गुस्सा भी होंगे या नाराज़ होंगे। हाँ, हो सकता है आपको किसी मनोकामना का फल ना मिले, ये हम मान सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपसे नाराज़ है। देखिए, नाराज़ होने वाले देवता अलग होते हैं, और जो सात्विक देवता जिन्हें आप घर में पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वो देवता अलग होते हैं। जो तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है उसमें बहुत सारी सामग्री लगती है, उन सामग्री के साथ में बहुत सारा आपको मंत्र जप और क्रियाकलाप होता है, जिन्हें आप नहीं करेंगे तो उसमें परेशानियां हो सकती है। लेकिन ऐसा कार्य आप करते नहीं हैं, आप भगवान को सात्विक रूप में पूजते हैं, तो सात्विक रूप में देवता नाराज नहीं होते हैं। देखिए, देवता नाराज कौन से होते हैं वो हम बता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो ग्राम के देवता होते हैं, गांव के देवता का अर्थ ये है, जो व्यक्ति गांव से जुड़े हुए हैं इस बात को जानते होंगे। आपने देखा भी होगा, जब घर में कुछ भी कार्यक्रम होता था, शादी होती थी, तिलक होता था, या कुछ भी होता था, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, तो जो उनके घर के देवता होते थे उनका एक चबूतरा बना रहता था, एक स्थान बना रहता, तो उस स्थान पे जाके पूजा की जाती थी। और पूजा के साथ साथ जो भी चीज़ें बनती थीं
उस शादी में या किसी भी कार्यक्रम में, तो वो सारी चीज़ें उन्हें अर्पित की जाती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर हम अर्पित करना भूल जाते थे, वहाँ की पूजा करना भूल जाते थे, तो वो देवता किसी न किसी के ऊपर आ जाते थे और कहते भी थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आप मेरी पूजा नहीं की गई, तुम लोगों ने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो ये सारी चीज़ें होती थी। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं भी करते होंगे, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा होगा। तो जो प्रत्यक्ष देखते हैं या जिन्होंने देखा है वो इन सब बातों में विश्वास करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको नहीं भी मानेंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया प्रत्यक्ष प्रमाणों पे चलती है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाणों पे चलते हैं, जो भगवान पे सवाल उठाते हैं, वो पूरी दुनिया में घुमाएंगे, उनको किसी भी मंदिर में भगवान नहीं दिखेंगे। और जो विश्वास पे जीते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भगवान होते हैं, तो वो एक पत्थर को भी देखेंगे तो उसमें भी उन्हें भगवान दिख जाएंगे। तो ये श्रद्धा और विश्वास वाली बात होती है। शक्तियाँ होती ही होती हैं, आप विश्वास करें या फिर ना करें। क्या होता है जीवन में, जब हमें कोई चीज़ मिलती चली जाती बिना प्रयासों के मिलती चली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक शक्ति ऐसी कार्य कर रही होती है आपके साथ में, जो आपको सब कुछ दिलाती है। वो भाग्य नहीं होता है। भाग्य क्या होता है? भाग्य आपने देखा है? भाग्य का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? कोई प्रमाण नहीं। कहीं लिखा है कि भाग्य होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन एक विश्वास होता है कि नहीं भाग्य है। तो शक्तियाँ आपका भाग्य बनाती हैं। जिन देवी देवताओं को आप पूजा करते हैं, पूजते हैं, वो आपका भाग्य बनाती हैं। तो वो देवता नाराज़ होते हैं जो ग्राम के होते हैं, जो आपके घर के देवता होते हैं, जिन्हें आप हमेशा पूजते आए हैं, जिन्हें आप हमेशा प्रसाद चढ़ाते आते थे, या शादी या कार्यक्रम में या कुछ भी आपके यहाँ कार्यक्रम होता था उसमें आप उन्हें पूछते थे। तो वो भी रुष्ट होने का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि वो आपके जीवन में तबाही मचा देंगे। आप उन्हें बिल्कुल भूल जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन जो घर के देवता होते हैं, जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप उनका पूजन जरूर करिए। क्योंकि घर के जो देवी देवता होते हैं उनका पूजन करने मात्र से आपको बहुत सारे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई घरों में परेशानियां बनी रहती हैं। वो लोग बहुत पूजा पाठ करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो घर के कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं। वो अब पूजा नहीं करते हैं, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, पूजा की ही नहीं, तो वो रुष्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बार पूजा करना शुरू कर दिया उसके बाद वो रुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी आपसे जुड़ जाते हैं, आपसे उनका लगाव हो जाता है, उन शक्तियों का लगाव हो जाता है। आपने कभी पूजा नहीं की है तो वो हो सकता है आपसे रुष्ट हो जाए, हो सकता है आपके कार्य में बाधाएं पैदा करें। लेकिन एक बार नित्य पूजा में अगर आपने सब कुछ शुरू कर दिया है उनके लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि आज वो प्रसन्न हो गए तो कल रुष्ट हो जाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।